जी प्रोग्राम में ब्रेक के बाद कहेंगे आपको खुशामदीद। हमारी सारी ब्यूटिशियंस क्विकली लगी हुई हैं कि अपना टास्क वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज्वेलरी काउंटर पे। ज्वेलरी जनाब शाहिद की है और मेरे भी ये जो झुमके हैं, जो इयररिंग्स हैं, ये भी शाहिद के डिज़ाइन किए हुए हैं। और देखना ये है कि हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं वो अब कौन सी बेस्ट सिलेक्शन करती हैं। बड़े प्यारे प्यारे सेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ब्राइडल सेट्स मौजूद हैं। तो लेट्स सी के उनके जोड़े और मेकअप के साथ किस तरह से ये वाली ज्वेलरी कॉम्प्लीमेंट करेगी। जो ड्रेसेस हैं सारे वो जनाब यासिर की तरफ से है और बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत रंग हैं आमना की और हमारी बाकी सारी मॉडल्स के भी जोड़ों के अंदर। सो भाई बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा बात, ब्रेक में हमें काफ़ी टाइम मिला कि हम हमारे जो ब्यूटिशियंस हैं और जो मॉडल्स हैं उनका जो मेकअप है वो भी हम देख सकें। तो क्या लग रहा है कि बताएं जरा कि कौन अच्छा कर रहे हैं जरा थोड़ा सा। सब देखिए, मैं अभी सब बीच में है, कोई जरा वो ना हो जाए। बिल्कुल अभी तो सब बीच में ही है। और लेकिन जो हमारी नंबर 1 वाली है वो बहुत स्लो। आपको लगता है कि ज्यादा एक्सपीरियंस है वो उतना ही स्लो कर रही है। कंप्लीट कर पाएंगे टाइम पे, क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटे की गेम, बल्कि कम। हाँ तकरीबन 45 मिनटस रह गए हैं आप लोगों के पास। तो अब बाल भी करने हैं, बाल भी हैं, दुपट्टा, ज्वेलरी सेटिंग भी है। सो वाजिद इतना टाइम लगता है? यूजुअली 2 घंटे ही दुल्हन तैयार मतलब कि मैंने तो आपको मेकअप रूम में देखा है। कल इन्होंने भाई 11 मिनट में मेरे ख्याल से कल की दुल्हन तैयार की थी मेहंदी की, और आज भी बहुत ही कम वक्त में, मेरे ख्याल से हार्डली शायद 20 मिनट्स, आई गेस 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में मतलब यार दुल्हन को तो फील होने दो ना कि मैं नहीं, क्यों इतना जल्दी। मैं बताऊं नबिया, क्या है कि मैं जितना जल्दी करता हूं मुझे लगता है उतना ज्यादा अच्छा हो रहा है। जितना मैं सुकून से करता हूं मुझे लगता है अच्छा ये थोड़ा सा रह गया, वो थोड़ा सा रह गया। ये होता है। एक आर्टिस्ट जो होता है, देखिए बहुत, ये मैं आपको एक चीज क्लियर करते चलूं कि जब आप सोच के मेकअप करते हैं तो आप आर्टिस्ट कहलाते हैं। जब आप मेकअप करते हैं तो आप मेकअप कर रहे होते हैं। सही है, तो आप मेकअप आर्टिस्ट बने और सोच के करेंगे किसके ऊपर कितना लगेगा, किसके ऊपर कितना लगेगा। अच्छा, यहाँ पे भी जितने भी जो लोग कर रहे हैं ना, इन्होंने ये मेकअप कर रहे हैं, दे डोंट थिंक, उन्होंने देखा नहीं है कि इनकी आंखें जैसे पफी आईज हैं कि इनके ऊपर किस तरीके से करना है। ठीक है, अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट आप क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे आमना की आंखें मैं आपको बताता हूँ, आमना की पफी आईज है, आमना की आंखों में कोई डेप्थ नहीं है। मैंने आमना की ये डेप्थ क्रिएट किया है, पड़ेगी। एंड उस तरीके से क्रिएट किया है 2 रंगों से कि वो लगे नेचुरली है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, बस एक लगाया और ऊपर लगा के छोड़ दिया, क्योंकि वो उनका हाथ इतना सेट होता है चीजों पे कि वो सोचना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि बस यही मेकअप परफेक्ट है। वाजिद, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अगर हम इनके अलावा अगर हम लोग जरा हाईलाइट करेंगे, जरा बात करें कि मोस्टली, क्योंकि आप इतनी क्लासेस भी देते हैं, आपने इतना इंटरनेशनल बेस की, अच्छा बेस सबसे कॉमन बेस है। ब्लेंडिंग तो बहुत और दूर की बात है। अगर आई मेकअप बहुत अच्छा कर दिया किसी ने और बेस अच्छी नहीं है तो फिर भी बेस, देखिए आप अगर आपके कपड़े खराब हो ना तो आप मेकअप खूबसूरत कर देते हो, आप खप जाते हैं, आप छुप जाते हैं। सही है, क्योंकि लोगों की नजर फिर आपके मेकअप पे पड़ती है। सही है, अगर आपके कपड़े अच्छे हैं और मेकअप खराब है तो लोग बोलेंगे यार क्या है। अगर आप लेट्स सपोज मैं तेल डाल दूं आमना के सर में, अभी तेल लगा दूं सर पे और एक चोटी बांध दूं तो आप क्या लगेगा? तो कुछ भी आपका ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, फिर भी मैं तो बात करी, दुल्हन पे भी बड़ा डिपेंड करता है ना। कई दफा ऐसा हो जाता होगा कि कई दफा रॉन्ग सिलेक्शन किसी की हो जाती होगी, बैड लक तो कभी भी। तो भाई अब जो हो गया, अब वो मुस्कुराहट जो है ना चेहरे पे वाजिद, वो बड़ा कुछ कवर कर जाती है। आपका जो बॉडी की जो आपका एक जो स्टाइल है, आपका जो पर्सोना है, आपका जो एटीट्यूड है, वो बहुत सारी चीजों को, जिस तरह मैं आमना को बार बार कह रही हूँ कि जो आमना इतनी कमाल की लग रही हैं, लेकिन जब वो मुस्कुराती हैं और जब वो स्माइल पास करती हैं तो एक अलग ही आमना दिखना शुरू हो जाती हैं। तो उस दिन मैंने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को भी देखा है जो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन इतनी नर्वस, घबराई हुई, मुस्कुराहट नहीं होती चेहरे पे, सब कुछ वहीं पे डाउन हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसे ये भी दुल्हनों के लिए भाई जो बनने वाली है, क्योंकि सीजन है अभी आने वाले टाइम में, तो अपने जो चेहरे की स्माइल, मुस्कुराहट है, वो जो एटीट्यूड है दुल्हन वाला, वो भी रखना बहुत जरूरी है। अदाएं जरूरी, दुल्हन वाली आमना कैसी होती है जरा? ये हंसी यही वाली पे हाथ रख के ये वायरल हो जाएगा दुल्हन है। नहीं, बड़ा प्यारा दिन होता है ये हर एक की जिंदगी में, बड़ा अच्छा होता है। बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई होती हैं जो सारी जिंदगी के लिए आपके साथ होती हैं। अच्छा जी, वाजिद अभी किसकी तरफ जरा चलें, देखिए जरा। पहले इधर देखिए, यहाँ से आए। ओके, सो
हाँ, इन्होंने अभी मेकअप स्टार्ट किया है अभी। असल में वो मैं ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं स्लो हूँ, वरना स्पीड बड़ी थी। नहीं ऐसे नहीं बोले आप, सही है बिल्कुल। हाँ ठीक नहीं। ठीक है, आई मेकअप चल रहा है इधर। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका देखिए आपका नाम क्या है? आसिया। आसिया, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम जब कंपटीशन करते हैं ना, कंपटीशन में होते हैं, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, लेकिन जब हम कंपटीशन में आते हैं ना तो ठीक और ये सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड दूंगा तो दूसरों के साथ ज्यादती होगी। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, करेक्ट। हाँ बिल्कुल, दूसरों के साथ ज्यादती होगी, तो प्लीज मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप वाजिद इनको चारों को कुछ आप बताएंगे भी तो ट्रस्ट मी कि ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। मतलब कि आप बहुत सारी चीजें, आपको बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें। आप देखिए जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर लम्हे हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बट हम सीखना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता है हम बेस्ट हैं। मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी कोई चीज देख रहा होता हूँ तो मैं वो देख रहा होता हूँ, चाहिए मैं ट्राई करके देखूंगा, मैं सीख जाऊंगा, या अगर मुझे नहीं समझ में आती तो मैं पूछ लेता होता हूँ। जहाँ पे आपने ये सोच लिया आई एम दी परफेक्ट, वहीं पे फुल स्टॉप, उससे आगे फिर ग्रोथ नहीं है, वहां पे आप रोगे, क्योंकि आप हर दिन हर लम्हा कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। इतने नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो अडॉप्ट करने में, सीखने में, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हैं और आपको कोई पॉइंट आउट करता है तो उसमें भी आपकी बेहतरी है, यू नो। अच्छा जी, अभी तो ये रास्ते में है। हाँ बीच में थोड़ा सा आगे जरा देखते हैं इधर साइड पर क्या हो रहा है। और जैसे भी इन्होंने कहा कि ये बेस कम लगाते हैं, तो इनका बेस जो है, इनका बेस कोई कम नहीं है, इनका बेस ज्यादा ही लगा है। कम बेस इनका बेस ज्यादा लगा है। मैंने अभी वो लगाया हुआ है, मैंने फेस पाउडर भर के भी लगाया हुआ है, ताकि वो जो आपकी थोड़ी छोटी रिजल्ट जो होती है वो जब मैं क्लीन अप करूंगी देन आप देख लीजिएगा। ठीक है, सही है। अभी जिस तरह से इन्होंने आके देखा ना, तो मुझे हमारी फाइन आर्ट्स की क्लास याद आ गई, जहाँ पर एक सब्जेक्ट बैठा होता था और हम लोग जाके उसको ना स्टिल लाइफ में अच्छा ये और उस तरह से आ गया ना, आंखें जरा ऐसे तो मुझे वो बिल्कुल वो वाला स्कूल का, कॉलेज का टाइम याद आ गया। यहाँ पर भी अभी हल्का हल्का वो क्या कहते हैं इस जगह को, कलर यहाँ पे जो भरते हैं, सॉकेट लाइन में डेप्थ देना, ये हर एक के डेप्थ देनी होती है, डिपेंड। अच्छा, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, अब जैसे कि किसी की आंखें वैसे ही वो ड्रूपी कहते हैं, ड्रूपी नहीं, डेप्थ किसी की नेचुरली होती है। हाँ, बहुत अच्छा बना बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे मदिया इफ्तिखार है, मदिया को आपको डेप्थ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मदिया का वैसे ही ईमान अली, ऐसी आंखों पे लाइनर बहुत अच्छा लगता है। ईमान अली आपको डेप्थ नहीं देनी पड़ेगी, मान के वैसे ही डेप्थ है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आमना हक की थी, पफी थी, आमना की पफी थी, तो आमना का डेप्थ, आमना का, और आमना जैसी आंखें मैंने नहीं देखी किसी मॉडल की, ब्यूटीफुल आईज, मतलब कि आप मेकअप करते चले जाएं, आंखें और खूबसूरत से खूबसूरत होती। और आमना हक हो गई, इरज हो गई, वनीजा अहमद हो गई, सही बात, मतलब इनको आप कुछ भी करें तो ये ज़ीक्यू हो गई, तो ज़ीक्यू को आप बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं दे सकते, ज़ीक्यू की आंखों में वैसे ही डेप्थ है। तो ये इनकी क्या बात है, ये तो वैसे बगैर मेकअप ही इतनी प्यारी थी। तो ये सारे चक्कर हैं। तो अभी ये कर रही हैं, इन्होंने आईब्रो का शेप अच्छा दिया। अगेन बस मुझे एक चीज से इनके इख्तिलाफ है। अच्छा, वो बाद में थोड़ा सा आगे चल के जो इख्तिलाफात जरा बाद में रखते हैं, बिल्कुल, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर अब बेस इन प्रोसेस आना शुरू हो गई है। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे कि भाई किसका जो है वो अच्छा लग रहा है। अभी सबका बेहतर लग रहा है, सबका बेहतर है, लेकिन क्या बोलते हैं कि लाइट इतने, अभी आप करें करते चले, आई मेकअप कंप्लीट तो नहीं है ना अभी आपका, ये है अभी मैंने फाइनल, अभी आपने इसको फाइनल लुक देनी है। बिल्कुल ठीक है। आमना, कैसा महसूस हो रहा है आपको? दुल्हन वाली फील आ रही है? दुल्हा बिठा दे तो शायद आ जाए। वो भी रियल हो तो ही आएगी फील। वाजिद का तो मेकअप हमेशा से बहुत अच्छा है, और हाँ, माइक देते हैं हम, आमना को माइक देते हैं, जरा माइक पे आमना बताएंगे कैसा लगा मेकअप। बहुत तो अच्छी, हमेशा की तरह देखे अपने क्लोजअप्स देखे हैं। मेकअप तो हमेशा से वाजिद का मुझे बहुत अच्छा रहा है। दिस इज द 4th और 5th टाइम जब वाजिद मेरा मेकअप कर रहे हैं, और मैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल भी होती। सम टाइम ये होता है मेकअप आर्टिस्ट आपके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत हार्ड उनका हाथ होता है, ब्रशेस इतने हार्ड होते हैं कि हाँ, वहीं पे लग रहा है कि कोई मेकअप नहीं करा कि कोई आपको एग्जैक्टली वो ऐसा लगता है टॉर्चर हो रहा है। हाँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता वाजिद के साथ। अच्छा, जरा जो वोट्स आ रहे हैं हमारे पास, हम बता सकते हैं, अभी अनाउंस कर सकते हैं कि किसके आ रहे हैं? अगर हमें दिखाएं, आप वोट्स चलाएं, नंबर्स ऑन एयर दिखाएं हमें।
आसिया के आए हैं जी 518, 518 वोट्स इस वक्त आ चुके हैं। अगला वोटिंग लाइंस खुल चुकी हैं। फरा के 461 है, वेरी गुड, नॉट बैड। सायरा के भाई 556, सबसे ज्यादा अभी तक। अच्छा, लास्ट स्टार्ट देखिए। ओ शमीम, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? ज्यादा है? आपको नहीं यकीन आ रहा है? नहीं, मैं 764। मेरे घर में किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ गई हूँ। अच्छी बात है, which is good, अच्छी बात। सबसे ज्यादा वोट्स आए भाई आपके अभी तक के वाजिद। ऑडियंस का भी कुछ वही वाली बात है। ऑडियंस देखिए, ऑडियंस को तो आप अगर मैं क्या करूं, मैं ऑडियंस की वजह से ही हूं जो मैं आज हूं। अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं, और ये ऑडियंस है जिनकी वजह इतना प्यार है। कल मैं रात में खाना खाने गया और मैं मास्क लगाया हुआ था, मास्क उतारा तो एक सामने फैमिली बैठी हुई थी, तो एक अपनी बच्चों के साथ थी, तो वो आंटी आई और बोलती, वो लड़की बोलती है कि मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। तो बोलती बेटा तुम इतने अच्छे हो, तुम इतना अच्छा सिखाते हो। और मैंने बोला अच्छा मैं लाहौर सैलून खोलूंगा तो आप मेरे सैलून आएंगी? बोलती बिल्कुल आऊंगी। तो ये ऑडियंस ही है जो आज मैं हूँ, और मैं हमेशा सुनता हूँ उनकी भी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी राय जरूर दूं ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। तो अभी कुछ कमेंट आप अपने रिजर्व रखेंगे या बताएंगे कि नहीं, अभी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी स्क्रीन पे, क्योंकि मेकअप मुझे लग रहा है कि उनका ज्यादा अभी इस वक्त अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ नबिया, अगर मैं बातें कर रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं काम भी अच्छा करूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ बातें कर रहे होते हैं और काम पे उनका फोकस नहीं होता। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं बातें ज्यादा कर रहा हूँ तो मेरा काम भी इतना स्ट्रांग हो कि लोग उसके ऊपर यकीन करें और ट्रस्ट करें कि हाँ इफ वाजिद से समथिंग तो वो। और अब वो वाला वक्त मेरे हाथ से अब वो गुजर गया हुआ है। अब वो ये कि पता है उस चीज का, सब लोग जानते हैं। तो ब्रेक ले, आपकी बात आप बताएं, कंप्लीट करें। तो क्या होता है कि आप नहीं ब्रेक ले लें, फिर मैं क्योंकि टाइम हाँ ब्रेक पे जाते हैं और फिर वाजिद से अब ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो टाइम हमारे पास रह गया है बहुत कम। आप लोगों का टास्क भाई अभी देखें कि मैं कहूंगी कि जरा जल्दी जल्दी अब आप लोग करें कंप्लीट, ताकि भाई अगर इसी स्पीड से आप लोग चले तो हम लोग 12 बजे से पहले अपने रिजल्ट्स नहीं दिखा पाएंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, नंबर वोट्स ब्रेक के बाद भी अभी हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करें हमारे शो में। ब्रेक से वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि जनाब कौन कहां तक पहुंचा। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक की बात कहते हैं प्रोग्राम में खुशामदीद। और भाई शादी की दुल्हन वाजिद, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग अपना मेकअप कंप्लीट कर पाएंगे। ब्रेक में भी मैं इनको झंझोड़ रही थी, हिला रही थी कि भाई 20 मिनट्स रह गए हैं, 12 बजे से पहले विनर अनाउंस करना है। लेकिन जो स्पीड आप लोगों ने इतनी स्लो क्यों पकड़ी हुई है? बाल बाकी हैं, ज्वेलरी अभी पहनना बाकी है, दुपट्टा सेटिंग रहती है, क्या कर रही हो लड़कियों? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर नहीं होगा तो हम कोई विनर नहीं होगा, लेकिन अगर जो भी थोड़ा सा भी तैयार होगा और अच्छा लग रहा है हम उसको हम देखेंगे। अभी सबसे स्लो कौन आपको लग रहा है जा रहा है? सब सही चल रहे हैं, सब सही चल रहे हैं। उनको लगता है कि 2 घंटे में ब्राइड बनानी है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जरा फुर्ती दिखाई दे रही है। मेकअप आपका कंप्लीट हो चुका है अभी? शमीम, मैं चाह रही हूँ पहले बाल कर लूँ फिर एंड पे। शमीम, ब्रेक से पहले आपको पता है आपके वोट सबसे ज्यादा आए थे, लेकिन अभी का पता नहीं ऑडियंस का, यू नेवर नो कि किस तरीके से वो हो जाए। ज्वेलरी सिलेक्ट हो रही है। अच्छा, और अगेन अभी चीजें हो रही हैं, जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी रहा है और कर भी रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जरा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि बीच में अगर फिर मैं सिर्फ जो टास्क है वो आप लोग क्या भूल गए हैं कि सिर्फ मेकअप का टास्क नहीं है, बाल भी इसके अंदर शामिल है। पूरी ब्राइड है ना? बताओ, ब्राइड है, बोलो बताओ कब करोगे? मैं बचा भी नहीं रही हूँ कि अब मैं इनसे कमेंट्स लूंगी, वो रुक जाएंगे और टाइम कम है ऑलरेडी। ज्वेलरी यहाँ पे हो रही है जनाब, सेटिंग हो रही है। नबी आप ज्वेलरी में हेल्प कर दें। शाहिद की ज्वेलरी है, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये देखें जरा, सेट पहना जा रहा है। कितने सेट पहनाओगी इनको? एक ही पहनाओगी जी? सही सोना लेके आई है बहू। ये भी देख रहे होते हैं ना भाई, चूड़ियां पकड़ पकड़ के ऐसे, वो जो आंटियां, हाय अल्लाह, अभी भी ऐसा होता है? होता ही होता है ना ऐसा अभी भी।
कि भाई सोने का पहना था या आर्टिफिशियल पहना था, ये भी बड़ी बातें हो रही होती हैं। लेकिन आजकल तो हमारी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो भी इतनी जबरदस्त है, इतने अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं, तो क्या जरूरत है इतना पैसा बर्बाद करने की? सारी मुझे लगता है कि आपको एक छोटा गोल्ड ही होता अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ, आई लाइक गोल्ड। ये देखा ना, ये टिपिकल अंदर से बुनने है ना, दुल्हन आएगी और मुझे वैसे भी गोल्ड फैसिनेट करता है। आपने जो भी बुंदे पहने गोल्डन रंग के, तो गोल्ड हमेशा से प्यारा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, नो डाउट। और उसी से तो वो भाई दुल्हन दुल्हन लगती है ना। तो शाहिद की ज्वेलरी है, बड़ी जबरदस्त डिजाइन है, दिखाओ क्या पसंद किया है। अच्छा जी, बहुत ही प्यारा, वही जो टिपिकल हमारा जो पसंद किया जाने वाला कलर होता है, गोल्डन एंड मरून कलर की ज्वेलरी। आमना की ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो, है ना। और यासिर के हमारे जोड़े हैं, सब हमारी दुल्हनों ने यासिर के डिजाइन किए हुए जोड़े पहने हुए हैं, सभी मुख्तलिफ नहीं, मतलब एक ही टोन के मुख्तलिफ डिजाइन में हमारी दुल्हनें सजी हुई हैं। और कितना 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 टाइम लगेगा शमीम, आपको मुझे बताएं तकरीबन कितना टाइम लगेगा अभी इनको कंप्लीट करने में? अभी 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में शो वाइंड अप हो जाएगा। 15-20 मिनट में शो एंड हो जाएगा। लास्ट ब्रेक है, बालों की तरफ जल्दी जल्दी आए, क्विकली क्विकली। अब जो रह गया है अब उसको खत्म करके फिनिश करके बालों की तरफ जाएं। अब आपको मैं बोलूंगी, आपको तो अभी कंटूर भी करना है, लाइनर लैश कैसे करेंगी? जल्दी जल्दी करें। हो गया इंशाल्लाह। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा। आपको कितना टाइम लगेगा फरा? मेरी तो मॉडल की आंख में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। मॉडल की आंख में पानी आ रहा है बहुत। मॉडल की आंख में मसला है। आपने तो कोई बहुत ब्रश नहीं मारा जोर जोर का? मॉडल की आंख में पहले सही थी और ऑफ कोर्स पाउडर किया है। नहीं, वो कह रही थी कि मेरे नीचे से अगर कुछ भी आप करेंगे तो मेरा पानी आएगा। उसने पहले हाँ, तो आप करती हैं, आप नहीं लगाती हैं? नहीं, मैंने चले पूछ लेते हैं ना जरा मॉडल से। माइक जरा नहीं देखते हैं ना कि पानी आ रहा है, तो मॉडल पे डालेंगे तो कैसे होगा जरा बताएं। नहीं। सही करा मेकअप आपका? पानी क्यों निकल रहा है आँख से, बताओ। मैंने इनको पहले ही कहा था कि मेरी ब्रश नीचे होता है ना, जब आँख में हल्का सा भी जरा चला जाए तो मेरा पानी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और फिर उसकी वजह से मेकअप सारा खराब आपका होगा। मैंने पहले ही हर चीज़ डिटेल दे दी थी कि मेरा ये मसला है। फरा, उन्होंने आपको अगर बताया भी था तो थोड़ा सा आप ख्याल रखती हैं। नहीं, वो देखे ना, वो एक आंख में आ रहा है, दूसरी में नहीं आ रहा है। तो फरा एक ही आंख से होता है ना? हाँ। एक ही आंख से होता है। वही काम बिगाड़ने या संवारने के लिए काफी है। माइक आप अपने पास ही रख लें फिलहाल। ओके, तो अभी फरा का जैसे मेकअप है, फरा ने तो पंखे लगा दिए आंखों पे, इतनी बड़ी आईलैशेस लगा दी हैं और पूरी आंखें। मैंने सोचा था कि आखिर में शायद अच्छा हो जाएगा, शायद करते 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 बेहतर हो जाएगा। कटिंग की आपने फरा? फरा को करने दें, कंप्लीट करें, फाइनल लुक देखते हैं ना, फाइनल लुक क्या निकलती है जी। कितना टाइम लगेगा सायरा आपको तकरीबन? यार वो लाइनर भी है, लाश भी है, बाल भी है। भाई मैं हिला हिला के बोल रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो? पूरा शो मतलब कि रखा हुआ है उस तरीके से, और इतना मतलब कि 2 घंटे आप लोगों ने लगा दिए हैं। ब्रेक में भी आप लोग काम करते रहे हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा। इस तरह तो कोई भी एक नहीं निकल पाएगा। अच्छा जी, ये लास्ट हमारे शमीम के वोट्स बहुत अच्छे आए थे, लेकिन लेट्स सी कि वाजिद के कमेंट्स क्या हो गए। अभी तक वाजिद अपने जो कमेंट्स हैं ना वो रिजर्व रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त है। देखते हैं कि किसने क्या गलती, कहाँ पे मार खाई है, ये हम बताएंगे आपको अगले, अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उस ब्रेक में फैसला हो जाएगा। कितना टाइम अब आप लेंगी? बस ये करके मैं दुपट्टा सेट कर दूंगी। अच्छा, क्या बालों का बना रही है? अच्छा, क्या होता है नबिया, मैं आपको एक बात बताऊं, ये 15 जो मिनट है ना, ये बहुत ज्यादा है। जब आप आराम से अगर सोच के आराम से करेंगे तो आप 15 मिनट में, अब ये जितना जिनका रह गया ये हो सकता है, ये पैनिक में ब्रश गिराएंगी, ये करेंगे और चीजें खराब कर देंगी। टाइम कम है, फिर भी हमने बताना था, हमने वो उनको बता दिया है। वाजिद ने मेरे सामने सुबह आमना को तैयार किया, कोई वक्त नहीं लगा, बल्कि मेरे भी मेकअप को साथ साथ मैं भी इनको कही थी कि ये कर दे, मुझे भी साथ कुछ सेट कर दे, और उसके साथ साथ सब कुछ चल रहा था। वोट्स प्लीज दिखाएं, जरा देखें कि अभी कौन। आसिया के जनाब 656 वोट्स आए हैं, रिसीव हुए हैं। ओके, फरा 769, ठीक है। सायरा के हैं 687 एंड शमीम के पहले बहुत ज्यादा थे। अभी शमीम का, चूंकि मुझे ये लग रहा है कि शमीम के अभी 798 है, 800, वेरी गुड।
लेकिन मुझे ये लग रहा है क्योंकि शमीम जरा तेज चल रही है थोड़ा सा, तो ऑडियंस को समझ आ रहा होगा ना उनका मेकअप इस वक्त कि कंप्लीट लुक दिख रही है, क्योंकि बाकी लोग अभी उनके करीब भी नहीं है। वो क्या गलतियां या अच्छा काम हुआ वो तो हम बाद में इस ब्रेक के बाद बताएंगे, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि वो अपने मेकअप के कंप्लीट तकरीबन कर चुकी हैं, इसलिए ऑडियंस को भी समझने में आसानी हो रही है इस वक्त। शमीम, लिप कलर कंप्लीट है इनका? नहीं, अभी फाइनल बस कर लिप आपने फाइनल करना है। अच्छा ठीक है भाई, विनर तो हमारा जो अनाउंस होगा वो वाजिद ही बताएंगे। ऑडियंस जो है वो कुछ भी कर सकती है, चेंज भी हो सकता है। मैं ऑडियंस को मैं जरूर पूछूंगा, ऑडियंस की राय जरूरी है मेरे लिए। हाँ। और फिर उसके बाद मैं उनको कन्विंस करके अपने तक ले आऊं, है ना, देखते हैं। तो मैं बड़े इंतजार में हूँ, क्योंकि मेकअप को हम भी थोड़ा बहुत समझते हैं, तो मुझे अभी बड़ी कंफ्यूजन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन जाएगा आगे, कौन होने वाला है आउट। तो वाजिद, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल लेकिन अभी है, अभी ब्रेक पे जाएंगे, अभी है हमारे पास टाइम, लेकिन अगली ब्रेक में बहुत सारी हैपनिंग, विनर अनाउंस होने वाला है, और जो सबसे पहले आउट होगा वो किन वजूहात पर आउट होगा वो हमें जानना है। जल्दी जल्दी लड़कियों, अब टाइम कम रह गया है, हमने बड़ा आप लोगों को मार्जिन दिया है, टाइम दिया है। ओके जी, हाँ जी फरा, लैश वही आपने की अभी? वही है, हाँ सेम है। ओके जी, कितना टाइम लेंगी फरा आप? मैं आई थिंक 15 मिनट्स में शो हम अपना एंड भी करेंगे जनाब। लिप कलर, कैसे लिप कलर में जाएंगी? ग्लॉस में जाएंगी, मैट में जाएंगी? थोड़ा सा, किसमें? थोड़ा सा म्यूट में जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने रेड कलर पहना हुआ है, रेड के साथ रेड मैं कर लूंगी तो वो फिर मैचिंग। अच्छा ठीक है, तो आप सॉफ्ट कलर में जाना पसंद करेंगे। ठीक है जी। सायरा, आपने याद है ना अपने प्रोग्राम के शुरू में क्या बोला था कि लुक से बाहर नहीं निकलेंगे और एज जो है, तो अभी आपको लग रहा है कि जो बात आपने बोली थी अभी वही लुक आप देने में कामयाब हैं, और आपको लग रहा है कि आपकी जो ब्राइड है वो अपनी एज से बड़ी नहीं लग रही? जी जी। अच्छा ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस है यानी कि? नहीं मैम, हम कुछ नहीं कर। हाँ, कॉन्फिडेंस क्या कम हो गया? बोलो, बताओ। जी मैम, आप पता है आप बहुत कंफ्यूज कर रही हैं अभी। मैं कंफ्यूज कर रही हूँ? आप टीचर होता है ना जो बीच में। चलिए, मैं कंफ्यूज नहीं करती हूँ। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ जनाब, और ब्रेक में हम इनको रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है? तो ब्रेक में हम इनको रिलैक्स करेंगे, पानी शानी पिलाएंगे, जरा समझाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनमें से कौन होगा विनर, वाजिद किसको विनर करने वाले हैं वो देखेंगे, कहीं मत जाइएगा। मैं तेरा रोमियो 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 तेरा होना चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुशामदीद, और जोड़ों की बात हो रही है, ज्वेलरी और मेकअप। ब्रेक में भी मैं तो इनको कहती रही हूँ कि भाई जल्दी जल्दी करें, तो बस बहुत कम वक्त रह गया है। अब जरा डिजाइनर को बुलाते हैं। मुकाबला ये होता है। हाँ, ये वाला भी मुकाबला बिल्कुल मिसाल सही बैठती है। हाँ, अब मैं इनको कुछ नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वाजिद ने भी बोला है कि भाई अब देखते हैं, अब कौन देखते हैं, बता दिया ना। यासिर देख तो यासिर को बुलाते हैं। यासिर हमारे जो डिजाइनर हैं आज के, जो इतने खूबसूरत जोड़े हमारी दुल्हनों ने पहने हुए हैं, तो जरा यासिर से कट और कलर्स के ऊपर बात करते हैं। वेलकम यासिर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके यासिर? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर, बहुत ही प्यारे कलर्स, सबके बड़े प्यारे प्यारे जोड़े, बड़ा दिन और बड़ी मेहनत। बड़ा दिन, बहुत मेहनत। बेसिक सबसे बहुत सी ब्राइड्स आती हैं, कहती हैं कि हमें रेड चाहिए, कुछ कहते हैं पेस्टल्स में चाहिए। तो कुछ लोग मोस्टली मतलब फर्स्ट डे का भी पेस्टल में चाहिए? ये भी फर्स्ट डे के लिए भी पेस्टल्स लोग मांगते हैं। पहले ट्रेंड नहीं था, लेकिन जो इस ईयर में मैंने देखा है कि फर्स्ट डे का पेस्टल में तो भाई लड़कियों, लेकिन लाल रंग, सुहाग का रंग और शादी का रंग, और बेसिक क्या पेस्टल में जाके उसको ब्लेंडिंग कर रहे हैं। या दुपट्टा रेड कर लेते हैं, या ड्रेस गोल्ड है तो उसकी फेसिंग वगैरह रेड कर लेते हैं, यानी उसके अंदर रेड टच दिलवा रहे हैं। तो मोस्टली लोग तो वैसे ब्राइड है, जैसे हमारा जो कल्चर है वो तो रेड को ही ज्यादा
प्रोमिनेंट करता है, पसंद करता है। सही अच्छा है। तो कैसी लग रही हैं आपको हमारी जी मॉडल्स, कैसी लग रही हैं सारी? मॉडल तो सब आमना सुपर्ब लग रही है, सुपर लग रही है, बहुत जबरदस्त। अभी बाकियों का कुछ फाइनलाइज नहीं कह सकते, फिर वाजिद अभी कुछ पता नहीं है। हाँ। मैंने कहा वाजिद मुझे बता दें, ब्रेक में बड़ा मैंने इनको रिश्वत देने की कोशिश की कि मुझे बता दें, मुझे जानना है कि कौन बेस्ट। वाजिद ने कहा नहीं, मतलब सर्टिफिकेट जो हमारे पास है, हमने जो हमारी देने हैं ब्यूटिशियन को, उस पर भी नाम नहीं लिखने दिया अभी तक हमें। तो वाजिद का जो फैसला है वो क्या होगा। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शमीम की ब्राइड वाजिद काफी हद तक लिप कलर किया, कंप्लीट अभी नहीं किया शमीम आपने? अच्छा हो गया है। अच्छा भाई देखिए जरा, मुझे आवाज़ ज़रा कम आ रही है, मुझे आपने बताना है कि टाइम कितना रह गया है और वोटिंग के भी नंबर्स। तो ये देखिए ज़रा, आवाज़ मुझे नहीं आ रही अभी किसी भी किस्म की। सो आई नीड टू नो कि हमारे पास कितना ऑन एयर वक्त है। वाजिद अब कुछ कमेंट्स करना हम शुरू करें ज़रा अभी? हाँ, बिल्कुल है ना, करते हैं। ज़रा बाल शुरू हो जाए थोड़े से और, है ना बाल शुरू, यहाँ पर तो बाल शुरू कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा जी, अभी भी रहता है मेकअप, अब बाल करो। अच्छा शमीम ऐसे इतनी देर से कहाँ कमी रह गई अभी? हाँ नेल्स छोड़ दो। नेल्स भाई, लिपस्टिक लगाओ ना। लिपस्टिक कर दी आपने इनकी? अच्छा ये कलर रखा है, ओके। क्योंकि मैंने ब्रेक में आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि नहीं अभी बस इसको नीट किया मैंने, नीट किया है उसी कलर को। सो ये रेडी है, ठीक है। यहाँ पर फरा कितना वक्त है? मैं जरा नाम वाला कार्ड अपने पास रख लूं। मुझे टाइम प्लीज अगर कोई बताएगा, कोई अगर सेट पे आ जाता है, बच्चा साद या अशफाक अगर कोई आ जाएगा, क्योंकि मुझे जरा टाइम का पता करना जरूरी है कि हमारे पास टाइम कितना है, वरना फिर मैं शो करती रह जाऊंगी, टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। फरा कितना वक्त रह गया आपके पास? 5 मिनट में तो हम शो भी क्लोज कर रहे हैं। ठीक है जी। और आसिया जी? हाँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। वाजिद कुछ अभी? मुझे लगता है कि आपने फैसला कर लिया अभी? अभी थोड़ा सा भी देखना, फाइनल लुक अभी देखना? नहीं, मैंने तो फैसला कर लिया। हाँ। अच्छा जैसे हमारा पहली वाली जो क्या नाम है? आसिया की जो मॉडल है वो वैसे ही इतनी उनकी प्यारी शक्ल है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आसिया का मेकअप अभी आसिया ने बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। अभी आईलाइनर प्रॉपर नहीं है, आंखें प्रॉपर नहीं हैं, और बेस अच्छा बनाया है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। बहुत मार्जिन है। तो आसिया आप करते रहे, आप रुके नहीं, आप करते रहे, कंप्लीट करें, आसिया आप करते रहे और करते रहे। हाँ। तो उस बच्ची की शक्ल इतनी प्यारी है कि वो अच्छा लग रहा है। ऐसे मेकअप में बहुत कमी है अभी। अच्छा बेहतरी उसमें हो सकती है, लेकिन अभी फाइनल ये कमेंट्स नहीं है हमारे, क्योंकि एक वोट ऑडियंस कर रही है और अभी कोई पता नहीं कि वाजिद किसको। वही वाली बात है ना कि उनको आंखें प्यारी हैं, नाक प्यारी है, होठ प्यारे हैं, पूरा फीचर उस बच्ची का प्यार है, तो वो प्यारी वो लगेगी। लेकिन मैं अगर सामने से मेकअप को देख रहा हूँ या मेकअप के ऊपर मुझे कुछ पॉइंट देने हैं, तो मेकअप में बहुत अभी बेहतरी हो सकती है। आपकी मॉडल की आंखों से पानी आना कम हुआ है? हाँ जी कम हो गया। मेरी मॉडल की आंखों में भी पानी बंद नहीं हुआ 1 मिनट से। अच्छा मॉडल की आंखों में पानी, ये तो देखे ना होता है मेरे ख्याल से जब आप ये देखिए क्या मॉडल पे मत डाले थोड़ा सा पाउडर गया होगा आंखों में या कुछ मेकअप के पार्टिकल्स गए होंगे, तो जिसकी वजह से पानी आता है। और फरा का भी देखिए वाजिद, अब मेरे ख्याल से हम किसी एक को आउट इस वक्त कर देते हैं, क्योंकि अभी आपको भी पता चल चुका है क्योंकि टाइम कम है, सो वी नीड टू फिनिश ऑन टाइम। सो किसी एक को सायरा एंड शमीम भी हैं, तो किसको? आसिया एंड फरा। तो मुझे लगता है आसिया को घर जाना चाहिए। आसिया को क्यों? आप आसिया को इतना मार्जिन था आसिया के पास, उसकी आंखें बड़ी हैं, सब इतनी प्यारी, तो अभी प्यारी लग रही है वो, इतनी एक दुल्हन वाली एक फील आ रही है, बट कुछ किया ही नहीं। और मैं आसिया ने मुझे बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा ये है, तो मैं ज्यादा हाश नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं दिल आजारी नहीं करना चाहता। जब आप कंपटीशन में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप कंपटीशन में आ रहे हैं, और आपके साथ आपको सख्त आपके साथ लहजा यूज किया जा सकता है, आपको मेकअप को पॉइंट आउट किया जा सकता है। तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है कि मेरा आगे पीछे मेरा ये हो रहा है या मेरे सैलून के ऊपर मसला होगा, तो आप फिर ऐसी जगहों पे पार्टिसिपेट ना करें। करेक्ट ठीक है। तो ये आसिया अभी मुकाबले से बाहर है। अब किसको? और अब जो है फरा है, सायरा और शमीम है। सो मुझे लगता है कि जैसे फरा
फरा का भी आईब्रो बिल्कुल फरा ने एक हल्के से रंग के बनाए हुए हैं आईब्रो। आईब्रो खूबसूरत है उनका हालांकि। नहीं, आईब्रो बहुत प्यारी शक्ल की थी। फरा ने आईब्रो पे जो कलर यूज किया है वो बिल्कुल ही ऐसे जैसे ब्राउन पीच ब्राउन यूज कर लिया, जिसकी वजह से वो फटा हुआ लग रहा है। और आंखें उस बच्ची सॉकेट लाइन बहुत ऊपर से बना दी, अगर आप अंडर रह के करते हैं मेकअप को तो वो ज्यादा खूबसूरत आंखें लग सकती थी। ठीक है, तो ऊपर तक आपने जो काली डेप्थ दी है उसकी वजह से भी वो उनका वो रहेगी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सायरा और शमीम दो रह गए हमारे पास। सायरा और शमीम हमारे पास दो रह गए। ऑडियंस के क्या वोट है, हम अभी इसको अनाउंस करेंगे, टाइम कम है तो जरा बताइएगा कि ऑडियंस ने किसको वोट ज्यादा दिए हैं। फिर वाजिद का जो फैसला होगा सायरा और शमीम में वो हम बताएंगे। जी क्विकली, फरा के वोट आए हैं 921, ओके। सायरा के हैं 891, ओके। शमीम के हैं 956। तो विनर है ऑडियंस ने शमीम को विनर करार दिया। तालियां, ऑडियंस ने शमीम को विनर करार दिया है। अब वाजिद फैसला होना है। ओके, क्या है कि मुश्किल घड़ी आ गई। हाँ, मुश्किल घड़ी। देखिए शमीम की जो ब्राइड है, शमीम का भी कोई बहुत कमाल, आंखें बंद करें, शमीम का भी कोई बहुत कमाल नहीं है, लेकिन शमीम ने टाइम पे ब्राइड तैयार किया है और शक्ल बहुत प्यारी है। और शमीम और जो इनका है इन्होंने मेकअप अच्छा किया है, हाँ। इनकी जो सिलेक्शन है फाउंडेशन की वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि शमीम, मेरे ख्याल से मुझे भी शमीम के अगर मैं इनके साथ कुछ हराऊंगा या इनको पीछे कर दूंगा तो ज्यादती होगी। तो शमीम ने अच्छा मेकअप किया है, हाँ, काफी बेहतर है शमीम का। तो शमीम नंबर 1 है। तालियां, परफेक्ट परफेक्ट। सो यू आर द विनर। बहुत आपको मुबारक हो, क्विकली किया, ऑन टाइम किया। आमना प्लीज आप भी यहाँ पर आ जाइए। और इसी के साथ आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। शमीम हमारी आज की विनर हैं और ऑडियंस ने भी इनको जितवाया है। कल के शो के लिए अगर टाइम है तो हम अनाउंस कर सकते हैं, अगर टाइम है तो आई डोंट नो कि हम शायद क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो अनाउंसमेंट जो हमने, चलें जनाब, ठीक है, कल आपसे होगी मुलाकात। कल हमारी वलीमा की दुल्हन, बल्कि उसको हम सरप्राइज कर देते हैं, सरप्राइज कर देते हैं, एक सरप्राइज है वो कल के शो में होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।